हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसा कि सबको पता है हमारा किसका एग्ज़ाम था, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाने वाली थी, सीरियसली बताऊँ, मैंने कोई कंटेंट कोई तैयारी नहीं की थी। आज 0402 को हमारा एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 का हो चुका है और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो शिफ्ट 2 का भी हो चुका है, बट कोई बात नहीं है। पर फिर एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, भाई रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैम वीडियो एसएससी जीडी के लिए। तो ठीक है भाई, हम कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए, शिफ्ट 1 के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो जितना क्वेश्चन मिला है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आया है तो पोलाइटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे शिफ्ट 1 या मतलब जीडी एग्जाम का कुछ भी एनालिसिस करवाने के लिए, बट कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो बेरोजगारी दर की वैल्यू क्या होती है, बेरोजगार श्रमिक टोटल अपॉन कुल कार्यबल मल्टीप्लाई बाय 100। जीडी एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ईयर मुझे नहीं पता, आई थिंक 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट श्योर, बट जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। बेरोजगारी क्या होती है, जहां पर एक व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे कार्य नहीं मिल पाता है ना, यहाँ तक पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन बच्चे लोग एसएससी जीडी में ही आया है, और कब, 26 फैब का। एक बात बताऊं, मैंने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया है थोड़ा सा, क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है, प्रीवियस वाला मैथ्स की वैल्यूज चेंज हो गई है भैया, और आपको क्वेश्चन रिपीटेशन काफी मिलेगा, मैं अगर सच बताऊं तो, ठीक है। तो 2024 में यह क्वेश्चन आया था जो वापस की रिपीट हुआ है, इसलिए अब आप हमें बताइए कि प्रीवियस ईयर करना है क्या, क्योंकि मैंने नहीं कराया, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है वीडियो, तो मैंने नहीं कराया भाई। अगर आप अटेंशन देंगे तो हम बिल्कुल कराएंगे। तो प्रीवियस ईयर करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो एक महा मैराथन वीडियो करा देते हैं, करवा देंगे। अगर बताओगे तो कमेंट करो, इसके लिए खुद से ढूंढो या तो टाइम वेस्ट करो। और अगर खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम सारा जीडी का प्रोसेस करवा देते हैं एक बार में, जितना भी हमें पीवाईक्यू मिलता है ये हम कर सकते हैं भाई। देखो, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये करना है, खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम करवा देते हैं, ठीक है। चलो, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है और आर्टिकल जो है 76(4) के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1990 में कौन सा एशियन गेम में शामिल हुआ था। जो गेम शामिल हुआ था वो था कबड्डी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का नृत्य हो जाएगा आपका, केरल का, ठीक है। यहाँ तक चीजें कंफर्म है। चलो आगे चलें। 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। 2023 में ये योजना कर्नाटक में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ पे बम फेंका था। तो सेंट्रल विधानसभा, सेंट्रल असेंबली में भेजा था, जिसको वर्तमान में आप संसद भवन के नाम से जानते हैं, दिल्ली में स्थित है ये, यहाँ तक ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में भी आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कब, 2020 में। क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत है, मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जीके जीएस है ना, तो आपको सब पढ़ना है। इसके अलावा आपका यही क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस में, और कब, 8/5/2023 में। समझ रहे हैं। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आपको, कि अगर आप, फर्क नहीं पड़ता एमटीएस के हैं या जीडी के हैं या सीजीएल के हैं, कहीं के भी हो, आपको सारा पढ़ना है। आपको एमटीएस का भी जीके पढ़ना है, जीडी का भी, ये भी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके ऐसे रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो ये हमारा कहाँ हुआ था, दिल्ली में, जो हमारा सेंट्रल असेंबली स्थित थी वहां। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गुजरात का समूह नृत्य है, एक तरह का समूह ग्रुप डांस है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, कब, 7 जून 2022 में। कब आया था ये बता दे, शिफ्ट 3 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया इतना डीप में आपको कोई बता भी नहीं पाएगा जितना हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पीवाईक्यू जरूर से जरूर करो। अगर खुद का टाइम वेस्ट करके नहीं कर सकते हो तो हमें कमेंट में बता देना, हम उसके लिए प्रिपरेशन, थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, क्योंकि जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो
अब अगर बता दूं मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आया है, मौलिक अधिकार से आपसे और भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं इसको जरा सा इरेज करती हूँ, आप इसको वापस से कहीं नोट डाउन कर लेना। मौलिक अधिकार में आपका क्या अधिकार आ जाएगा? समानता का अधिकार हो जाता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, इसके अलावा अधिकार होता है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार हो जाता है। कुछ कुछ बता दे रही हूँ ताकि आपको अगले एग्जाम में आसानी रहे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा आपका सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार हो गया, और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये हो गए हमारे अधिकार। अब आप अगर बताएंगे तो हम इनके आर्टिकल्स भी आपको एक बार शेयर कर देते ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आप समानता के अधिकार की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 14 to 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार पे अगर आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे तो 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के खिलाफ अधिकार जो हमारा आर्टिकल है वो है 23 to 24, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा जल्दी हमें वीडियो की, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम जीडी का कुछ भी वीडियो करवाएंगे। धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल जानेंगे तो 25 से 28 हो जाएगा, और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा 29 से 30, ठीक है। संवैधानिक उपचार की बात अगर आप करेंगे तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 32। क्लियर? ये जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आती है, और ग्रुप है इनका 18। उत्कर्ष में उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं हमारी, वो उसमें शून्य वर्ग में 6 तत्व आ जाते हैं हमारे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, है ना, इस तरह से। चलो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के अंग होते हैं 3। पहला हमारा विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, और तीसरा होगा न्यायपालिका। तो भैया जी स्माइल, क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस में 12 और 2022 को आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, विद प्रूफ बता रही हूँ, चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर समझ में ना आए। विधायिका क्या होती है? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में बताती है। कार्यपालिका एक छोटा समूह होती है उन लोगों का जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। न्यायपालिका क्या होती है? इस देश में न्यायालयों की व्यवस्था को कौन संदर्भित करता है? न्यायपालिका। क्लियर? समझ में आया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में डिफरेंस। विधायिका क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधियों को के बारे में बताती है। कार्यपालिका एक छोटा ग्रुप है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और न्यायपालिका हमारी देश के न्यायालयों की व्यवस्था को विनिर्मित करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। देखो जो बता रही हूँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मत करना, स्किप मत करना, जो बता रही हूँ बहुत सोच समझ के बता रही हूँ, आपको नेक्स्ट शिफ्ट में मिल सकता है। एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तो एटीएम हमारा आता है टर्सरी एरिया में, ठीक है। चलो अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ईडी, वो किसको बनाया गया है? मुनीश कपूर जी को बनाया गया है। 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे? टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य 11। और भैया जी ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी कब? 26 फैब कब? 2024। किया है किसी ने? PYQ नहीं किया होगा, हम जानते हैं ना कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा लापरवाह हैं, बता बता के तो करते नहीं है, तो ऐसा तो और नहीं करेंगे। अभी मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो एक बात बताओ, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो इनके बारे में एक चीज और डिस्कशन कर लो, हो सकता है। तो 1976 में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, संशोधन था, संविधान संशोधन था, उसमें किसकी सिफारिशों पे जोड़े गए थे? ये तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए। देखो ये मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है। समिति की सिफारिश पर एड ऑन किए गए थे, ठीक है। शुरू में कितने पेश किए गए थे? 10।
यहाँ तक संबंध है। बाद में एक और को ऐड कर दिया गया, और ये किस में आते हैं, भाग, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसके अंतर्गत, तो भाग 4A, और आर्टिकल हो गया हमारा 51A। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एडिशनल नॉलेज नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतनी 3 लाइन से बन जाएगा। चलो, कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, संकेन त्योहार मिला था या इसके अलावा कोई और सुंगुल या कुछ और त्योहार था, एक बार बताना, कंफर्म करना। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था, अगर आप पहले केंद्रीय बजट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 अप्रैल 1860, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था, तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था 2008, काफी टाइम हो गया है। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से, ये ट्रैक एंड फील्ड रेस वॉकिंग, एक तरह रेस वॉकर हैं, ठीक है। और आपको बताओ, मैं आपको ये क्वेश्चन भी आपका 26 फैब 2024 से रिलेट करता है, PYQ कर लो, अगर नहीं कर सकते हो, अपना टाइम आपके पास थोड़ा सा कम होगा, सारे पेपर्स नहीं ढूंढ पाओगे, या टाइम वेस्ट करो, ढूंढो, है ना। तो अगर नहीं कर सकते हो तो कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। तो हम एक दिन का टाइम तो कम से कम लेंगे, 1 डे के टाइम में हम आपको जीडी के सारे पेपर्स करवा देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। चलो, यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यहाँ तक सही है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एमकी सरोजा वैद्यनाथन का संबंध किस राज्य से है, ये जो है हमारा, ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। फर्स्टली तो ये देखो 2023 का ही है, और ये भारतनाट्यम से रिलेट है। क्या बोला था, क्वेश्चन रिपीटेशन को कुटाई करे सबकी, कोई सुनता नहीं है बात, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो रिपीटेशन भैया तो हुआ ही है, मानो या ना मानो, ना मानो तो ना मानो, मानो तो फिर बात को मेरी सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, और इसमें जो आया था क्वेश्चन, इनके सम्मान से रिलेटेड भी पूछा गया था कि कालिदास सम्मान इनको कब दिया गया। चलो, अशोक के शिलालेख में किस भाषा में पाए गए, तो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में आपको ये शिलालेख मिले, और आपको ऑप्शन में प्राकृत मिला था, ठीक है। चलो अगले, 2023 की ग्रेट इमिग्रेट्स महान प्रवासियों की सूची में पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया, किसको, अजय बंगा जी को 2023 के उसमें शामिल किया गया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने करंट अफेयर रेडी कर रखा हो। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो हमारा आर्टिकल 315 से 323, ठीक है। इसमें यूपीएससी का उल्लेख है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन में, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक, पहले भी आया सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, फुली बेस्ड ऑन परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये देखो, जो संतूर वादक था ये एमटीएस में आया हुआ है 2022 में, और ये काफी रिपीट हुआ था, सीजीएल 2024 के एग्जाम में भी आया है, क्योंकि मैंने करवाया था, ठीक है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं और बताना चाहूंगी, ठीक है। आवर्त सारणी वाला जो ये आया था, ये आपका जीटी 2021 का भी में आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड थी। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है, ये 5 भागों में थी। जीडी में ही ये रिपीट हुआ था, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और बता दें, चलो देखो कुछ और बता देते हैं। किस पर बेस्ड है, बेस्ड है ये खगोल प्रणालियों पर, खगोल प्रणालियों पर, ठीक है। पंच सिद्धांतिका शब्द का अपने आप में ही मतलब हो जाता है क्या, 5 खगोलीय प्रणालियां, कितनी, 5, ठीक है। 5 खगोलीय प्रणालियों में हमारा सूर्य सिद्धांत था, रोमक सिद्धांत था, पॉलिश सिद्धांत था, गर्ग सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत। बता दो पांचों सिद्धांत, चलो देखो देख लो जल्दी फटाक से। पहला हमारा क्या था, सूर्य सिद्धांत, दूसरा था रोमक सिद्धांत के नीचे मैं ऐसे हाइफन बना रही हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगी। पॉलिश सिद्धांत, इसके अलावा डी जो है हमारा हो जाएगा गर्ग सिद्धांत, और ई जो है वो हो जाएगा वशिष्ठ सिद्धांत, ठीक है।
तो ये था हमारा टोटल 5 सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका का अपने आप में मतलब कितना, 5 खगोलीय प्रणालियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन, उनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और उस इनकी आयु जो थी उस वर्ष कितनी थी? 98 ईयर के हो गए थे। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन थे। चलो आगे चलते हैं। फैराडे के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पर शायद विद्युत जनरेटर का पूछा था कि जनरेटर का आविष्कार कब किया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब अभी कंफर्म नहीं है मुझे। इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा था, क्या था एक बार कंफर्म करना कि इन्होंने कब आविष्कार किया। इस तरह से था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम तो नहीं आया था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो सीजीएल एग्जाम में ये क्वेश्चन 2017 में आया था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और ये योजना फेल हुई थी। और किस युद्ध के कारण? इसका टारगेट था कि हमें 5.6% वृद्धि हासिल करनी है, लेकिन ये चाइना वॉर हुआ था हमारा। चाइना वॉर के दौरान इसकी जो ग्रोथ डिसाइड की गई थी वो ये हासिल नहीं कर पाई, इसके लिए ये फेल हो गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें और मिले हैं जिसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 7वां था। फर्स्ट 5 अगर आप बोलेंगे तो आपका हो जाएगा रशिया, फिर हो जाएगा कनाडा, फिर हो जाएगा यूएसए, चाइना हो गया और ब्राजील हो गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है हमारा। ठीक है, फिर आ गया हमारा भारत। चलो नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा गया था। तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 था। 943 क्या? पहले तो देखो क्वेश्चन हमारा CHSL में आया है 2023 में। ठीक है, अब प्रति 1000 पुरुष पर आया था। 943 क्या थी? फीमेल्स, महिलाएं, और कितने पुरुषों पे? पर 1000 मेल्स। ठीक है, चलो। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है एक बार, फुटबॉल से रिलेटेड है। बात समझ में आई? चलो, एक आपका क्वेश्चन कुछ रिलेटेड आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। हमने 365 डेज में आपको ये बताया था, हालांकि उस सीरीज को आपने देखा नहीं देखा वो आपकी इच्छा है। तो क्वेश्चन रिलेटेड आया था, इससे कुछ भी आया था। अब हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, तो एक बार इसको चेक कर लेना। और अगर किसी को पता है, कोई बताना चाहे, तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर देना। एशियन गेम्स भारत में कहाँ आयोजित हुए थे? देखो ये क्वेश्चन एज इट इज इस तरह से आया है कि नहीं आया, अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। पर मैं आपको बता दूं कितने बार हुए हैं भारत में? 2 बार। पहला कब हुआ है? 1951 में, और दूसरा कब हुआ है? 1982 में। तो 2 बार भारत ने एशियाई गेम्स की मेजबानी की। हर 4 साल में होते हैं, एवरी 4 ईयर में होते हैं। ठीक है, चलो। अब कुछ थोड़ा बहुत और बताना चाहूँ तो बता सकते हैं। देखो अभी जो हाल के एशियाई गेम्स हुए थे 19 2022-23 में आयोजित हुए थे, चीन के होंगजू में हुए थे। ठीक है, वहां पर जो हमारे खिलाड़ी थे PR श्रीजेश, तो वो ध्वजवाहक थे। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था। ठीक है, चलो। 20वें जो एशियाई गेम्स होंगे, ये देखो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जो हमारे 19 थे वो चीन में हुए थे, हांगजू में। कब? 22-23 के। और जो हमारे 20वें होंगे वो कहाँ पे होंगे? 2027 में होंगे। कहाँ? जापान में। ठीक है, तो 23 में ये हुआ था और 27 में ये होगा। हर 4 साल में होते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका आया था या नहीं आया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैंने करवा दिया है। अगर आया होगा तो आपका काम है वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन एक बार करिए। और एक इस क्वेश्चन का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में हमें नहीं पता ये क्वेश्चन आया था कि नहीं था। अगर आया था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और अगर नहीं आया था भैया तो एक काम करो कि इसको वेरीफाई करना। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चंस और मिले हैं, तो देख लेते हैं एक बार उनके बारे में भी। एक तो क्वेश्चन ये मिले हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना
किस वर्ष शुरू हुई, तो 1993। नॉट कंफर्म्ड क्वेश्चन है ये, मैं पहले बता रही हूँ, इसके पहले आप बोलो ये नहीं आए थे, नॉट कंफर्म्ड है, आप वेरीफाई करेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो हमें कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा। माइकल फैराडे से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज शायद नहीं पूछी गई थी, अगर पूछी गई थी तो 1831 हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन हमें दो जगह और देखने में मिला है कि 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 153वीं, ठीक है, 153वीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और मिला है, इसके अलावा हमें, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन देखो मिला है, क्योंकि हम जीडी का क्वेश्चन पेपर नहीं कराने वाले थे, बट अब बच्चे ने बोल दिया है भाई, तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी बहुत उम्मीद से बोलते हैं अगर कुछ बोलते हैं। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में जो हमें मिला है, फर्स्टली तो देखो 40 क्वेश्चंस कैसे हुए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आया है। सामान्य हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, है ना, सामान्य ज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, गणित के हो गए 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के हो गए 20 क्वेश्चन। अब देखो भाई, इतना कंफ्यूजन हुआ है क्वेश्चंस में कि हमें खुद देखना पड़ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा आया था, तो एक बार कंफर्म करना क्वेश्चंस को। इतने क्वेश्चंस में से कुछ तो अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 36 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऐसे 16 क्वेश्चन है जो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इनमें जो क्वेश्चन आए थे वो आप अपने पिक कर लीजिएगा, और जो नहीं आए थे उनकी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे, हम आपसे पहले भी बोल रहे हैं, हम प्रिपेयर नहीं थे इस सेशन के लिए, इसलिए हमने तैयारी नहीं कर पाई है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम नहीं अपलोड करने वाले थे, ठीक है। तो इनके लिए हमें माफ करना, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हुए हैं क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। चलो, अब हिंदी से रिलेटेड अगर हम आपको बात करें, तो हिंदी में आपको कुछ विलोम शब्द देखने को मिले हैं, जैसे कि जटिल, जटिल का हो गया हमारा सरल, संगठन, संगठन का हो गया विघटन, इसके अलावा हमें हर्ष का मिला है, अगर हर्ष का पूछा गया तो विषाद होगा, और कुछ मिले हैं हमें क्या बोलते हैं, वन वर्ड टाइप के मुहावरे, जैसे खेद होना, पछतावा होना, खिल्ली उड़ाना, इस तरह के मैं मेंशन कर देती हूँ, खेद होना, खिल्ली उड़ाना, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब अपने आप से नियंत्रण खोना, इस तरह से क्वेश्चन मिले हमें। और अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स में हमें जो क्वेश्चन देखने में मिले, बच्चे ने बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, डिजिट्स चेंज हुई हैं, तो आपके एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं अप्रोक्सीमेटली 2, सीआई से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, रेशियो से आया है, रेशियो के अलावा आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसके अलावा स्पीड टाइम डिस्टेंस से देखने को मिला है, ठीक है। और रेडियस आपकी पूछी गई थी, वॉल्यूम दिया गया था आपका सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया था और आपसे रेडियस पूछी गई थी, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप बात करेंगे तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला था, इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के 2, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं, सीरीज मिली है आपको देखने के लिए, और साइन यहाँ पर चेंज होते हैं, इक्वेशन दे दी जाती है, साइन चेंज के ये क्वेश्चन मिले हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन मेंशन किए आपको जीएस को लेके, इतना क्वेश्चन नहीं आया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आया है क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने अपना 100% श्योर वाला एनालिसिस नहीं करवा पाया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना भैया जी, यही क्वेश्चन थे कि नहीं थे। सेकेंड शिफ्ट में हम गलती नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हम शिफ्ट 1 के लिए प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर देना इन क्वेश्चंस को लेके, अगर क्वेश्चंस हैं तो वेल एंड गुड, नहीं थे तो प्लीज वेरीफाई द क्वेश्चंस। और अगर हम कह रहे हैं कि 16 प्लस क्वेश्चन अगर हो भी गए ज़्यादा, 16 प्लस क्वेश्चन अगर आपके नहीं भी आए तो भी अगर आप उनको दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है।
तो थोड़ा सा मेरी फॉल्ट है क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलती हूँ। और आगे से इसकी सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।